ओम शांति। आज 18 नवंबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है फास्ट विथ ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। दुनिया में भी एग्जाम होते हैं, तो कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं और कुछ पास विथ ऑनर्स होते हैं। ऐसे ही ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है। इसमें पास विथ ऑनर्स अगर होना है तो बाबा ने बता दिया कि किस टॉपिक पर मेहनत करनी है। बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। मतलब चलते फिरते अंदर ही अंदर याद बाबा की समाई हुई हो। दूसरा पॉइंट है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय 1 सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाबा और विश्व आपको देख रही है, उस श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। ये वरदान और इसके डिस्क्रिप्शन हमें दिन में 3-4 बार आज पढ़ना है। ये होमवर्क है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि हमें डबल लाइट रहना है और डबल लाइट रह करके विघ्नों को पार करना है। जब विघ्न आते हैं तो ऐसा नहीं कि थक गए, दिल शिकस्त हो गए। क्या करना है? आत्मिक ज्योति स्वरूप में टिक जाना है और निमित्त भाव रखना है कि कराने वाले बाबा है, क्योंकि विघ्न आने के बाद सबसे पहले उसका बोझ आ जाता है। डाउट्स आने लगते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और इसलिए निमित्त भाव के कराने वाले बाबा है, मुझे नहीं करना है। तो फिर क्या होगा? इसमें मेहनत नहीं लगेगी। नहीं तो क्या होता है, मेहनत हम करने लगते हैं और फिर हमें ज्ञान मार्ग मुश्किल लगता है, मेहनत वाला लगता है। अपने आप को किस नजरों से देखना है? जैसे बाबा देखते हैं, विश्व देखता है। तो स्वमान की शक्ति से ऑटोमेटिकली उस विघ्न को पार कर पाएंगे। तो कितना चिंतन योग्य आज का वरदान है। तीसरा पॉइंट है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। यही सबसे बड़ी शान है। इसके लिए हमें खुश रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि दुखी होना भी एक पैटर्न बन जाता है। कोई बहुत बड़ा पेपर चल रहा है, हम सोचते हैं कि अभी तो दुखी होना ही है। अगर वो पेपर चला जाए तो कोई छोटी सी बात पकड़कर हम दुखी होने लगेंगे। जब बड़ा पेपर था तो उस छोटी बात के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन जब बड़ा पेपर समाप्त हुआ तो छोटी सी बात का भी चित्त पर चिंतन रख लिया। तो दुखी होना एक संस्कार हो जाता है। कुछ ना कुछ बात को ढूंढ कर हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए कैसी भी बात हो, खुश रहना सीखे और खुशी बांटना। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, पास विथ ऑनर्स होना है तो बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है और उनको याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा है अपने डबल लाइट स्वरूप से आने वाले विघ्नों को पार करना है। दिल शिकस्त नहीं होना है, थकना नहीं है। 2 चीजें याद रखना, आत्मिक स्वरूप में टिक जाना और साथ में निमित्त भाव रखना। तीसरा है सदा खुश रहना है और खुशी को बांटना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आत्मिक स्वरूप में टिक गई हूँ। इस शरीर को चलाने वाली एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा हूँ। करण करावनहार परमात्मा है। मैं आत्मा निमित्त डबल लाइट हूँ। सदा खुशी में रहकर खुशी को बांटने वाली, सदा परमात्मा की याद में रहने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।